नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी सिंटैक्स, बेसिक पीएचपी सिंटैक्स, पीएचपी में कोड कैसे लिखा जाता है, इस बारे में आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी है क्या, राइट। सो पीएचपी क्या है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसको हम यूज़ करते हैं डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ये डायनेमिक वेब पेज क्या है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पेज पर काफ़ी सारे लिंक है, राइट। जैसे कि सिंटैक्स है, कमेंट्स है, वेरिएबल्स है, और सभी का एक एक पेज क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं डायनेमिक वेब पेज, राइट। और पीएचपी इसको क्या करता है कि इसका कुछ कॉमन पार्ट क्रिएट करके हम वेब पेजेस Like, क्रिएट कर comment, सकते and हैं। जैसे कि हेडर subscribe. हो गया, इसका Like, फुटर है, comment, and तो ये subscribe. सब कुछ हेडर, फुटर, साइड बार, ये सब कुछ हम डायनेमिकली क्रिएट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, राइट। और पीएचपी कोड हम किस तरीके से लिखा जाता है, तो चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड की लिखी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी का एंडिंग टैग, और बीच बीच में पीएचपी टैग के बीच में यहाँ पर हम लिखते हैं कोड, राइट। यहाँ पे लिखा है इको हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है सेमीकोलन, राइट। इको का मतलब क्या है कि ये इको एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर, एक स्टेटमेंट, राइट। तो इसको कुछ दिखाना है हमें स्क्रीन पर, हाँ, तो हम इको का यूज़ करते हैं, प्रिंट का यूज़ करके हम वहाँ पे कुछ दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक कोड लेके जैम्प में htdoc फोल्डर रहता है, राइट। ये जैम्प है, जैम्प को स्टार्ट करना पड़ेगा अपाचे और MySQL। यहाँ से कंट्रोल पैनल में से आप स्टार्ट कर सकते। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे जैम्प को इंस्टॉल करें और इसको हम कैसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जाके आपको htdoc फोल्डर में जाना होगा, जहाँ पर हम हमारी स्क्रिप्ट को स्टोर करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए index.php फाइल नेम है, उसमें हम हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं। सो पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी का एंडिंग टैग बीच में हमने लिख दिया है इको हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इस स्क्रिप्ट को अगर हम रन करवाना चाहते हैं तो कैसे रन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना होगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि सर्वर स्टार्ट है अपाचे, राइट। उसके बाद यहाँ पे जाके लिखे यूआरएल में लोकल और जो भी आपका फाइल नेम अभी आपने सेव किया है वही, यानी कि index.php। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पीएचपी फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट पीएचपी है, राइट। तो सर्वर क्या करेगा, उस वाली फाइल को फाइंड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जेम जेम एक लोकल सर्वर है, राइट। वहाँ पे जाएगा, देखेगा क्या है, तो पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद इको लिखा है, हेलो वर्ड लिखा है। तो वन लाइन बाय लाइन रीड करके कंपाइलर उसको यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ गया है, राइट। इको इसको दिखाने के लिए, और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो सेमीकोलन है, राइट। तो सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है, वो ज़रूरी है, राइट। अगर आपने एक सेमीकोलन नहीं लिखा है तो पीएचपी उसको सिंटैक्स एरर वहाँ पे दिखाएगा, राइट। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ और लिखा है, राइट, इको पीएचपी सिंटैक्स, ऐसे करके यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं लिखते हैं, राइट। देख सकते हैं कि पार्स एरर दिखा रहा है, राइट।
क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन ऐड किया नहीं है, राइट। इस वजह से हमें हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है, जिस वजह से कोई भी सिंटेक्स एरर यहाँ पे ना आए। देख सकते हैं PHP सिंटेक्स भी आ गया और हेलो वर्ल्ड भी आ गया। PHP में हम HTML के टैग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि HTML में BR टैग है, राइट, HR टैग है, तो हम BR टैग का लाइन ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं और HR टैग का लाइन वहाँ पे दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे HTML भी PHP में किस तरीके यूज होता है, राइट। तो इस तरीके से हम बेसिक हेलो वर्ल्ड की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेरिएबल और डेटा टाइप। वेरिएबल क्या है कि कुछ हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। PHP में वेरिएबल और डॉलर साइन से हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर नेम, यहाँ पे देख सकते हैं आप डॉलर नेम। उसके बाद यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन करना है तो स्ट्रिंग, अगर इंटीजर वेरिएबल है, बूलियन वेरिएबल है, उस सभी का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप रहता है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे ही एक वेरिएबल है, राइट, तो वेरिएबल को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले तो हम एक ही वेरिएबल यूज करते हैं कलर करके, राइट। पहला वाला है उसको हम कर लेते हैं ब्लू। दूसरा वाला है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि PHP में अगर आप यहाँ पे इको हेलो और इको हेलो इस तरीके से लिखेंगे, राइट, तो जो कीवर्ड है इको इज वन टाइप ऑफ कीवर्ड, राइट, और जो कीवर्ड है उसमें केस सेंसिटिव चलता है, यानी कि आप इको लिखे या इको स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे वो चलेगा, लेकिन वेरिएबल में एक्सेप्शन है। मान लीजिए कि कलर में यहाँ पे ब्लू लिखा और कलर में रेड लिखा, तो इको इको यहाँ पर अगर हम करवाते हैं, राइट, तो क्या होता है कि दो अलग अलग कलर वहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि कलर का ये वाला देख लेते हैं। दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर करेगा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें केस सेंसिटिव होता है PHP में, लेकिन कीवर्ड फंक्शन क्लास नेम में वहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, देखते हैं ब्राउजर में क्या दिखाते हैं। देख सकते हो हेलो और हेलो और बाद में ब्लू और रेड, कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पे हम इसको BR कर देते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि ठीक तरीके से दिख सके। देखो, इको स्टेटमेंट में हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखा, राइट, लेकिन कुछ वहाँ पे डिफरेंट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम वेरिएबल में सेम तरीके से वहाँ पे डिफाइन करेंगे तो अलग अलग ब्लू और रेड कलर ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यही है कि जो केस सेंसिटिविटी है वो वेरिएबल में अवेलेबल है, लेकिन कीवर्ड फंक्शन और क्लास नेम में वो चलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं PHP कमेंट के बारे में। पहले तो जान लेते हैं कमेंट है क्या। मान लीजिए कि कमेंट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए यहाँ पे डबल स्लैश करके जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। कमेंट को यूज़ क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कमेंट लिखा है, कुछ
डेवलपर है उसको यूज़ करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे कलर नेम डिफाइन है राइट। तो ऐसे हम बाद में आके देखें कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा गया हुआ है, इसको जानने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। और सिंगल लाइन भी हो सकती है और मल्टीपल लाइन भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है कि इफ और एल्स कंडीशन, यानी कि नंबर इज ग्रेटर देन 5 और नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 5 राइट। और चेक करने के लिए इफ कंडीशन का हम यूज करते हैं फॉर व्हाइल और फॉर ईच लूप। हम लूपिंग स्ट्रक्चर यानी कि फ्लो कंट्रोल लूप में रिपीटेड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि PHP केस सेंसिटिव है, सेम एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया कि कलर में कैसे वर्क करता है राइट। सो बेसिक सिंटेक्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपने देखा कि PHP की बेसिक सिंटेक्स कैसी होती है, किस तरीके की PHP कोड स्क्रिप्ट हम लिखते हैं, कहाँ पर स्टोर करते हैं राइट, और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि PHP का डेटा टाइप वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इसका कंडीशन लूपिंग एंड अदर थिंग के बारे में हम Like, comment, बात and करेंगे। थैंक यू subscribe. फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।